नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी राजा के साथ चुनाव तक के लिए वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। ख़ास बात यह है कि दिल्ली नगर निगम में जो सदन की दूसरी बैठक 24 जनवरी को होनी थी, वो वक्त के साथ शुरू तो हो गई। आधे घंटे की देर से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद से वही हुआ जैसा 6 जनवरी को हुआ था। हालांकि हंगामा नहीं हुआ, आपत्ति ज़रूर हुई। यानी पीठासीन अधिकारी ने मौका मिलते ही मनोनीत पार्षदों को शपथ की बात कही, तो आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता और जो सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने साफ तौर पर इस पर आपत्ति जताई। लेकिन एक बदलाव ये देखने को मिला कि आपत्ति तो हुई, लेकिन हंगामा या विरोध नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो शपथ है उसकी प्रक्रिया शुरू की गई। किसी ने अंग्रेजी में, किसी ने संस्कृत में, किसी ने पंजाबी में और किसी ने हिंदी में शपथ ली। लेकिन उसके बाद जो खास तौर पर एक ट्रेंड देखने में ये आया कि बीच बीच में रहकर जो पार्षद थे, एक तरफ से जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो दूसरी तरफ से भारत माता की जय और तमाम नारे लग रहे थे। कई पार्षदों ने तो जय बाबा बागेश्वर का भी वहां पर नाम लिया और साथ ही साथ अलग अलग जो उनके लोकल स्तर पर देवता हैं या उनको पूजते हैं, कई दूसरे राज्यों का भी नाम ले रहे थे। यानी जैसे हरियाणा और रोहतक की जय, ऐसे ऐसे तमाम जो अलग अलग झलकियां देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच 2:30 बजे तक तो सब कुछ ठीक रहा। 2:30 बजे के बाद 15 मिनट के लिए जब ये स्थगित हुआ सदन, उसके बाद से मेयर का इलेक्शन, यानी मेयर का जो चुनाव है उसकी कार्रवाई शुरू होती। इससे पहले बीजेपी के जो तमाम पार्षद थे वह नारे लगाने लगे। कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था, कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तो दूसरी तरफ से केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। और दोनों पार्टियों के बीच में कोई जो है कम नहीं था। कोई जो है नारा लगाता ऊंची आवाज़ में, तो उसके बाद अगली पार्टी की तरफ से उससे भी ऊंची आवाज़ में नारा लगाया जाता और यही सब चलता रहा। फिर 2 बार स्थगन के बाद जब तीसरी बार पार्षद जो है बैठी हैं, उसके बाद जैसे ही शपथ की प्रक्रिया शुरू होती, इससे पहले ही जो मुकेश गोयल हैं फिर उठे और उन्होंने ये कहा कि चूंकि जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, जो एल्डरमैन हैं, उन्हें वोटिंग का राइट मेयर के इलेक्शन में नहीं है, लिहाजा उन्हें इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनना था कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो गुस्से में आ गए। उन्होंने वहाँ पर इस बात का पुरजोर विरोध किया और उसके बाद से केजरीवाल के खिलाफ नारे लगे। इसी दौरान ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद जो है पटल पर खड़े हो गए, यानी जिस बेंच पर बैठते हैं वहाँ खड़े हो गए। उन्हें रोकने के लिए बीजेपी के पार्षद खड़े हो गए और यही जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही। उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने जो सदन है उसे अगली तारीख के लिए, जो कि तय नहीं है, उसे स्थगित कर दिया। यानी हंगामे के चलते जो है सदन है वो स्थगित हुआ। लेकिन इन सब के बीच अगर आप सुनेंगे तो प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पर कहा, जो कि सांसद हैं, उन्होंने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया और उनका ये कहना था कि मनोनीत पार्षदों को सदन से बाहर करने का अधिकार सदन के किसी नेता का नहीं है और ना ही वह ऐसी बात कह सकता है। लिहाजा जो है ये स्थिति पैदा हुई और उन्होंने अपील की। दूसरी तरफ अगर रमेश भिधुड़ी की बात करें, उन्होंने तो साफ कह दिया कि जो आम आदमी पार्टी के करीब 25 से 30 पार्षद थे वो गायब रहे, लिहाजा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ही हंगामा किया। हालांकि ये उनका आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रीनिवासपुरी से बीजेपी के पार्षद राजपाल सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद उनसे संपर्क में हैं, बीजेपी से संपर्क में हैं, लिहाजा इस बात का भान आम आदमी पार्टी को था और यही वजह है कि सदन में हंगामा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी के जो मनोनीत पार्षद हैं उन्होंने हंगामा किया, सदन में बैठे कुछ पार्षदों ने हंगामा किया और उसी वजह से जो स्थिति है वो आई। और आपने देखा कि किस तरह से मेयर मिलना था दिल्ली को इसी महीने, लेकिन एक बार फिर यह बैठक स्थगित हो गई। अब आगे क्या होगा? अब बैठक की कोई नई तारीख तय होगी। अब देखना यह है ये तारीख कब होती। लेकिन साफ तौर पर है कि दिल्ली की एकीकृत नगर निगम की मेयर को चुनने में बहुत ज़्यादा पेंच फंसा हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा पेंच फंसाने वाले हैं एल्डरमैन या मनोनीत पार्षद। पहले इनकी शपथ को लेकर के हंगामा हुआ और बैठक स्थगित हो गई। अब दोबारा मनोनीत पार्षदों को सदन से बाहर निकालने के मुद्दे पर जो है ये स्थिति आती है और उसके बाद से यह सब कुछ हुआ। इन सब के बीच साफ तौर पर देखना होगा कि किस तरह से अब अगली बैठक या अगली तारीख तय होती है, ताकि दिल्ली के लोगों को उसका पार्षद मिल सके। राजा के साथ राम किंकर सिंह, चुनाव तक के लिए।